नमस्कार दोस्तों, आज हम दो बहनों की कहानी सुनेंगे। कहानी शुरू होती है। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तराई में बसा था एक छोटा सा गांव, सत्यपुर। यह गांव भले ही छोटा था, पर इसकी पहचान थी यहाँ के लोगों की भगवान में अटूट आस्था से। हर सुबह मंदिर की घंटियां, हर शाम आरती की लो और हर घर में ईश्वर का स्मरण, यही इस गांव की आत्मा थी। इसी गांव में एक साधारण सा घर था जहां दो बहनें रहती थी, सीता और गीता। दो बहनें, एक घर, पर स्वभाव बिल्कुल अलग। सीता बड़ी बहन थी, शांत, सरल और गहरी आस्था वाली। उसका विश्वास था कि भगवान दिखते नहीं, पर हर जगह होते हैं। वह बिना किसी दिखावे के रोज पूजा करती, किसी से कुछ मांगती नहीं थी। दुख में भी भगवान को दोष नहीं देती, बल्कि कहती, शायद प्रभु मुझे मजबूत बना रहे हैं। वहीं गीता छोटी बहन थी, सुंदर, चतुर और पढ़ी लिखी। वह भगवान को मानती तो थी, पर तर्क के साथ। उसका कहना था, अगर भगवान सच में होते तो दुनिया में इतना दुख क्यों होता। गीता मंदिर जाती पर सवाल लेकर, सीता मंदिर जाती पर श्रद्धा लेकर। माँ बाप के गुजर जाने के बाद दोनों बहनें एक दूसरे का ही सहारा थी। घर की हालत साधारण थी, पर प्रेम में कोई कमी नहीं थी। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, कुएं खाली होने लगे, लोग परेशान थे। गांव के मुखिया ने सबको इकट्ठा कर कहा, हमें भगवान से प्रार्थना करनी होगी। अगले 7 दिन उपवास, भजन और हवन होंगे। सीता का मन श्रद्धा से भर गया। गीता के मन में सवाल उठा, प्रार्थना से अगर बारिश होती तो दुनिया में अकाल ही क्यों होते। फिर भी बहन के कहने पर वह भी हवन में शामिल हुई। 7 दिन बीत गए। 8वें दिन भी आसमान साफ था। गांव में निराशा फैल गई। गीता ने मंदिर के बाहर खड़े होकर ऊंची आवाज में कहा, अब भी कोई चमत्कार नहीं हुआ, कहाँ है भगवान। सीता ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। भगवान की परीक्षा मत लो बहन, शायद हमारी परीक्षा चल रही है। गीता हंस दी, अगर भगवान है तो सामने आकर दिखे। उसी रात एक अजीब घटना घटी। आधी रात को दरवाजे पर दस्तक हुई। सीता ने दरवाजा खोला। सामने एक बूढ़ा साधु खड़ा था, फटे वस्त्र, आंखों में गहरी शांति। उसने कहा, बेटी, मुझे थोड़ा पानी और आश्रय दे दो। सीता बिना सोचे समझे अंदर ले आई। गीता ने कान में कहा, सूखे में हमारे पास खुद पानी कम है। पर सीता ने अपना हिस्सा साधु को दे दिया। साधु ने मुस्कुरा कर कहा, एक ने मुझे जल दिया, दूसरी ने मुझे प्रश्न, अब दोनों की परीक्षा होगी। यह कहकर वह अचानक अदृश्य हो गया। सुबह होते ही आसमान में काले बादल छा गए। पहली बूंद गिरी, फिर मूसलाधार बारिश होने लगी। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। सीता की आंखों से आंसू बह निकले। धन्यवाद प्रभु। गीता चकित थी, उसका हृदय कांप रहा था। क्या वह साधु। उसी क्षण उसके भीतर एक आवाज गूंजी, भगवान पर प्रश्न करना पाप नहीं, पर अहंकार से किया गया प्रश्न आस्था को तोड़ देता है। गीता पहली बार मंदिर में चुपचाप बैठी, बिना सवाल, बिना तर्क, बस मौन। बारिश के बाद पूरा सत्यपुर हरियाली से भर गया। सूखे खेतों में फिर से जान आ गई। लोग इसे चमत्कार मान रहे थे, पर किसी को उस रहस्यमय साधु की बात याद नहीं थी। किसी को छोड़कर गीता को। उस रात गीता को नींद नहीं आई। बार बार वही साधु, वही वाक्य उसके मन में गूंजता रहा। एक ने मुझे जल दिया,
दूसरी ने प्रश्न। पहली बार उसके भीतर डर नहीं, पछतावा था। वह सोचने लगी, अगर वही भगवान थे और मैंने उनका अपमान किया। सीता ने उसे करवट बदलते देखा तो धीरे से बोली, बहन, मन भारी है। गीता की आंखों से आंसू बह निकले। सीता, क्या भगवान सच में हमारे सामने आ सकते हैं? सीता ने उसका सिर सहलाया। भगवान रूप बदलकर आते हैं बहन, बस पहचानने की आंख चाहिए। अगली सुबह गीता पहली बार बिना किसी तर्क के मंदिर गई। उसने न तो कुछ मांगा न सवाल किया, बस हाथ जोड़कर बैठ गई। मंदिर में एक बूढ़ी औरत बैठी भजन गा रही थी। ना मांगू मैं सोना चांदी, ना मांगू मैं जग का मान, बस इतना कर दे हे दाता, टूटे ना तुझसे पहचान। गीता का हृदय कांप उठा। उसे लगा जैसे ये शब्द उसी के लिए हैं। उसी दिन गांव में खबर फैली, राजा के सिपाही गांव आ रहे हैं। राजा ने कर बढ़ा दिया, जो नहीं देगा उसकी जमीन छीन ली जाएगी। सत्यपुर के गरीब किसानों में हाहाकार मच गया। गीता के मन में क्रोध भरा था। अगर भगवान है तो यह अन्याय क्यों? लेकिन सीता ने सबको एकत्र कर लिया। डर से नहीं, विश्वास से लड़ेंगे। पहले मिलकर समाधान सोचते हैं। सीता ने अपनी छोटी सी जमीन गांव के लिए दान करने का फैसला किया ताकि कुछ कर भरा जा सके। गीता चौंक गई। पागल हो गई हो? हमारे पास वैसे ही कुछ नहीं। सीता मुस्कुराई। भगवान ने जब दिया है तो वापस मांगने का अधिकार भी उन्हीं को है। गीता कुछ नहीं बोली। उस रात उसने चुपचाप अपने गहने निकाल लिए, माँ की आखिरी निशानी। अगली सुबह गीता ने वो गहने सीता के हाथ में रख दिए। इन्हें भी दे दो, गांव के लिए। सीता की आंखें भर आई। बहन, ये तो तेरी सबसे कीमती चीज है। गीता ने पहली बार सिर झुकाया। आज समझ आया, भगवान से बहस नहीं, समर्पण चाहिए। उसी क्षण गांव में वही साधु फिर प्रकट हुआ। इस बार उसके चेहरे पर दिव्य तेज था। साधु ने कहा, जब प्रश्न अहंकार से होते हैं तब दूरियां बढ़ती है। जब त्याग प्रेम से होता है तब भगवान प्रकट होते हैं। सिपाही गांव पहुंचे, पर राजा का आदेश बदल चुका था। कर माफ हो गया था। साधु मुस्कुराया और फिर अदृश्य हो गया। गीता अब वह गीता नहीं थी। उसकी भक्ति में अब शांति थी, घमंड नहीं। सीता ने कहा, देखा बहन, भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं। गीता ने मंदिर की घंटी बजाई, पहली बार पूरे विश्वास के साथ। सत्यपुर अब खुशहाल था। खेत लहलहा रहे थे, घरों में अन्न था और लोगों के चेहरों पर मुस्कान। पर कहते हैं ना, जब जीवन सबसे शांत होता है तभी सबसे बड़ी परीक्षा आती है। एक रात गीता अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। उसका शरीर तप रहा था, सांसें तेज थी। सीता घबरा गई। वेद को बुलाया गया, मंत्र जप करवाए गए, पर गीता की हालत बिगड़ती गई। वेद ने सिर झुकाकर कहा, यह साधारण रोग नहीं है, यह जीवन और मृत्यु के बीच की लड़ाई है। सीता का हृदय कांप उठा। सीता ने उस रात मंदिर में दीपक जलाया, न रोई न शिकायत की, बस भगवान के चरणों में बैठ गई। हे प्रभु, आपसे कभी कुछ मांगा नहीं, आज अगर मांग रही हूं तो मेरी बहन की सांसें। घंटों बीत गए पर भगवान मौन रहे। बेहोशी में गीता बुदबुदा रही थी। मैंने प्रश्न किए, अहंकार किया, प्रभु दंड मत दीजिए। सीता ने उसका हाथ पकड़ा।
भगवान दंड नहीं देते बहन, वे तो सुधारते हैं। पर भीतर ही भीतर सीता का विश्वास भी डगमगा रहा था। उसी रात सीता को स्वप्न आया, वही साधु, वही तेज। उन्होंने कहा, यदि तेरी भक्ति निस्वार्थ है तो त्याग कर दिखा। सीता ने पूछा, क्या त्याग? साधु ने उत्तर दिया, अपनी सबसे बड़ी आस। सुबह सीता ने मंदिर में प्रण लिया, हे प्रभु, यदि मेरी बहन को जीवन देना है तो मेरी आयु ले लीजिए। यह कोई दिखावा नहीं था, यह था पूर्ण समर्पण। उसी क्षण गीता की सांसें स्थिर होने लगी। सीता अचानक गिर पड़ी। गीता ने आंखें खोली। दीदी, वह समझ गई। मंदिर में घंटियां अपने आप बजने लगी। आकाश से वही स्वर गूंजा, जहां प्रेम त्याग बन जाता है वहां भगवान स्वयं ऋणी हो जाते हैं। साधु प्रकट हुए। दोनों बहनों की परीक्षा पूर्ण हुई। सीता जीवित रही, गीता स्वस्थ हो गई। साधु ने कहा, भक्ति और प्रश्न साथ चल सकते हैं, पर अहंकार और प्रेम नहीं। कहकर वे लीन हो गए। गीता अब हर प्रश्न को विनम्रता से रखती थी। सीता अब और भी शांत थी। दोनों बहनों ने एक छोटा सा आश्रम बनाया, जहां वे दुखियों की सेवा करती। गांव के लोग कहते, इन बहनों में भगवान बसते हैं। भगवान कभी तुरंत उत्तर नहीं देते, पर सही समय पर सब कुछ दे देते हैं। सच्ची भक्ति सवालों से नहीं, अहंकार से मुक्त होती है। प्रेम में किया गया त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और इसी तरह आप और कोई धार्मिक कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।